दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में राज्य के सांसदों से सौजन्य भेंट की। इस मौके पर आयोजित रात्रि भोज के दौरान मुख्यमंत्री ने सांसदों के साथ राज्य और राष्ट्र के समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों को छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए धन्यवाद दिया। इस सौहार्दपूर्ण मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे व्यापक परिवर्तनों की भी चर्चा हुई। हाल ही में दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक नन और 3 बच्चियों को बजरंग दल ने रोका था, जिसके बाद मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा हुआ। इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी। जब केरल से 5 सांसदों का एक दल नन से मिलने दुर्ग पहुंचा, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर अपनी चिंता व्यक्त की और इस संबंध में पत्र भी लिखे। अब इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बजरंग दल ने लोकसभा सांसद राहुल गांधी का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। देखिए, मामला शुद्ध रूप से देखा जाए तो धर्मांतरण का ही है और ये जो मानव तस्करी का जो है ये पहले से भी चल रहा है, ये आज पकड़ में आया है। इस विषय पर मैं देख रहा था, कल राहुल गांधी जी का भी बयान आ रहा है, बता रहे हैं कि ये भीड़ तंत्र है। अरे भैया, क्या पुलिस भीड़ देखकर अपराध दर्ज करती है क्या? पुलिस ने अपराध दर्ज किया तो कुछ देख के सोच समझ के अपराध दर्ज किया होगा ना। हम राहुल गांधी के इस बयान का बहिष्कार करते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले की नगर परिषद कर्णावाद में गरीबों के लिए स्वीकृत शौचालय निर्माण योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद भेरूलाल पाटीदार ने कलेक्ट्रेट से लिखित शिकायत कर जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारजनों पर शासकीय योजना की राशि का गलत तरीके से उपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। शासकीय योजना की अगर बात करें अपन, शासकीय योजना में प्रधानमंत्री आवास में हमारे नगर परिषद कर्नावत में आज से पहले लगभग 850 आवास स्वीकृत हो चुके हैं और अभी वर्तमान में लगभग 300-350 आवेदन और हमारे पास है। तो उस चूँकि अब क्या ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गई है, तो ऑनलाइन में उसकी सर्वे वगैरह हो के अभी 77 तो हमने जो पास करके वो अभी जो CM साहब का कार्यक्रम हुआ था उसमें लगभग 77 भी पास हो चुके हैं और लगातार सर्वे और वो चल रहा है। और पार्षद जो स्वयं पार्षद है वो शासन की योजनाओं का लाभ ले सकता है, नहीं ले सकता है, वो उसके मापदंड क्या है, उस मापदंड के अंदर अगर वो क्राइटेरिया में अगर आता है तो उसको मिलता है। वैसे शासन का ये नियम है कि पार्षद पद लाभ का नहीं ले सकता। हमें शिकायत की गई है और जन सुनवाई में मैंने कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत की है। किस प्रकार की शिकायत है आपकी? कहाँ क्या घोटाला हुआ है? इसमें पार्षद पद पर रहते हुए कोई शौचालय का लाभ नहीं ले सकता है या किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं ले सकता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पार्षदों द्वारा इस शौचालय योजना का लाभ लिया और अपने खाते में पेमेंट डलवाई। क्या जो पट्टों पे लोगों ने आवेदन करे थे उनको पट्टे ही नहीं मिले मतलब इसमें, और मतलब 11 नंबर वार्ड में 4-5 नाम है, मूलचंद, कन्हैयालाल, मतलब इनको पट्टे नहीं दिए गए। 1 नंबर वार्ड में पट्टे नहीं दिए गए इनको, और सब सूची में नाम है इनके। 2 नंबर वार्ड में रहता हूँ, मेरे को शौचालय भी नहीं मिला है और उसके बाद में कुटी भी नहीं मिली है। कुछ ये नगर पालिका वाले कुछ भी ध्यान नहीं देते। भोपाल के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बरी होने पर न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का षड्यंत्र रचा था, जिसका आज पर्दाफाश हो गया है, और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू बेटियों और भगवा को आतंकवादी बनाने की कोशिश की थी। गांव की जो घटना थी, ये घटना ने कांग्रेस की सुनियोजित घटना थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए, और इसलिए उन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने, और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है। इतनी यातनाएं उनको दी गई और भी कई साधु संतों को सताया गया।
आज एमपी के उमरिया जिले में प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और लोकायुक्त की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद रिश्वत लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में रीवा लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को 7,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई इको सेंटर ताला बाथवगढ़ में की जा रही है। इंदौर में फर्जी रजिस्ट्री का मामला गर्माता नजर आ रहा है। फर्जी रजिस्ट्री की सूची सार्वजनिक होते ही पीड़ित राहुल सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल सिंह चौहान का आरोप है कि न्यायालय ने उनके मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है और अब उन्हें ही फर्जी रजिस्ट्री की सूची में शामिल किया जा रहा है। निहारिया गाँव में जिसका सर्वे नंबर है 84 पे की और बहुत पुरानी ज़मीन खरीदी हुई गई थी, जिसका अभी ई रजिस्ट्री हुई है किसी के माध्यम से। तो उसके थ्रू हमें पता चला कि ई रजिस्ट्री को लेके हमने सारे विभाग में सारे कार्यालयों में हमने इसकी सूचना दी है, आपत्ति जताई है और सभी लोगों को हमने इसकी सूचना के माध्यम से बोला गया कि रजिस्ट्री हमारी ज़मीन की जिसने भी कराई उस पर कार्रवाई की जाए। शिकायत के पीछे कौन लोग हैं? शिकायत के पीछे जहाँ तक मुझे लगता है कि दीपक शर्मा जी और प्रदीप निगम जी है, जिन्होंने इस सूची में हमारा नाम डलवाया है, जिनके तरफ से हमें कुछ मांग की गई थी और वो हमने पूरी नहीं करने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सारी लिस्ट में हमारा नाम दर्ज करवाया। अभी आपका मामला कहाँ पर है? और उसके बाद हमने सारी कार्यालय में सूचना देने के बाद हमारा कार्यालय के बाद हमारा कोर्ट में केस चल रहा है जहाँ पर विचाराधीन है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सूची में नाम डलवाना कोई सही बात है। आपका परिचय? मैं राहुल सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे 20,000 के नामी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के समर्थन में पुलिस महिलाओं सड़क पर उतर आई और जमकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद महिलाओं ने कादरी को झूठे आरोपों में फंसाने का आरोप लगाते हुए बड़वाली चौकी पर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अनवर कादरी के समर्थन में महिलाएं सामने आई हैं। इससे पहले भी ये महिलाएं क्राइम ब्रांच कार्यालय पहुंचकर कादरी की बेटी की गिरफ्तारी का विरोध भी कर चुकी हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है। कादरी के विरुद्ध पड़ंगा थाना क्षेत्र में अपराध दर्ज है। उसके संदर्भ में द्वारा जो है यहाँ पर इकट्ठे हुई थी महिलाएं और जानकारी जो है उसमें विरोध कर रही थी। उनको बताया गया कि वो प्रखंड जहाँ कायम है उस संदर्भ में उनको जानकारी दी गई और उसके बाद में सभी लोग यहाँ से चले गए। शासन प्रशासन से क्या मांगे थी? अब शासन प्रशासन से संबंधित नहीं है। अनवर कादरी जो है जिनके प्रकरण कायम है और संबंधित थाने में जहाँ FIR दर्ज है उसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। तो इनको उचित जो तरीका है कानूनी वैधानिक तरीके से पालन किया जाए। उसमें प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि परसों से 3 बजे से आयशा को यहाँ पर लाया गया है। आयशा को कितने 26-27 घंटों में MP लेकर आए हैं। उसके बाद उसे कोर्ट ले जाना चाहिए तो वो लोग थाने लेकर गए होंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। वो पढ़ने लिखने वाली बच्ची फिजूल उसके पापा का इल्जाम लगाकर उसको वहाँ से उठाकर लेकर आ गए हैं। उसके लिए इंसाफ चाहिए। अगर उससे कोई अनवर कादरी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो वो कस्टडी में क्यों है? उसकी रिहाई चाहिए हमें। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण सिंध नदी का बढ़ता जलस्तर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आफत बन चुका है। कोटरा, पाली जैसे कई ग्रामीण इलाकों में नदी का पानी घुस गया है, जिससे जिला प्रशासन को बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। इसी अभियान में दतिया कलेक्ट्रेट वनखाड़े खुद मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि NDRF और नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों, नगर पालिका और नगर परिषद को बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर आपातकालीन आश्रय स्थलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।
गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम परसाहा के ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया। वे गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी, खासकर सड़क की खराब हालत को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़कों के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और लोगों को अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि पेयजल के लिए पीएचई विभाग द्वारा जल्द ही पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। जाके सड़क ला देखा, पानी ला देखा, हम आदिवासी वाले ला देखा, आदिवासी समाज के पूरा जत्का जनहन पूरा आदिवासी हरे, आज अभी तक न सड़क बने हैं, न पानी के सुविधा है। स्कूल वाले लड़का मतलब कब का तकलीफ होते है, न साइकिल चला, न मोटरसाइकिल चला, आदमी मन का करी। हमन तो कुछ भी कर ले सियान मन हा, लेकिन लड़का मन का करी स्कूल जाओ ये मन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में रसोइया संघ ने अपने मासिक मानदेय 2000 के खिलाफ 3 दिवसीय हड़ताल पूरी कर ली है। 1000 से अधिक रसोइयों ने गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया और फिर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मुख्य मांग कलेक्ट्रेट दर पर मानदेय का भुगतान किया जाना है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि गरियाबंद से है, जहां पर रसोइयों ने 3 दिवसीय हड़ताल जो है अब खत्म कर दी और इसी के सिलसिले में जो आगे की कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी जाएगी। और क्या है कि मध्याह्न भोजन 2 अक्टूबर सन 1995 से यहाँ संचालन हो रहा है। क्या है कि एक दिन की मजदूरी जो 15 रुपये मिलता था और हम लोग ने लगातार शासन से गुहार लगाते लगाते आज तक 2025 हुआ है, तो 15 रुपये से लेकर आज एक दिन का मजदूरी लगभग 66 रुपये हुआ है। तो आज की महंगाई देखो कितना बढ़ चुका है, तो 66 रुपये में क्या हम लोगों की परिवार तो चलना असंभव है। और हमारा मुख्य मांग है कि हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। और तीसरी जो मांग है कि अभी छत्तीसगढ़ में लगभग 10,684 स्कूल मर्ज होने जा रहा है, जिसमें हमारे रसोइया को निकाल दिया जा रहा है। हम सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइया हरन, हम उनके बहुत बड़ी समस्या है। हम मात्र 2000 महीना दे जाते, हम 10 बजे से 3 बजे तक काम करतन पर मात्र हमें 2000 दे जाते। तो हमार भी बाल बच्चा है, हमार भी परिस्थिति शासन देखना चाहिए। तो हमें 2000 में कुछ नहीं पोसाए। हम खाना बनाते हैं, तो हमारी यही मांग है कि हमारा कलेक्टर। भोपाल के बहुचर्चित शारिक मछली ड्रग्स मामले में अब उनकी मां का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि उनका परिवार पिछले 50 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है और उनके बेटे शारिक को जानबूझकर इन मामलों में फंसाया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि ये सभी कार्रवाई उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाने की साजिश का हिस्सा है। नमस्कार, मैं शारिक अहमद उर्फ शारिक मछली। मैं और मेरा परिवार पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ परिवार है। उसकी आज ये सिला दिया जा रहा है कि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। पिछले 3 महीने पहले एक लव जिहाद के मामले में मुझे झूठा फंसाने की कोशिश की गई, जिसका SIT और मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने बारीकी से जांच की और मैं निर्दोष साबित हुआ। अगर मैं आरोपी होता तो उस घटना के बाद मैं जेल जा चुका होता। आखिरी टाइम तक उन्होंने काम किया, कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए और मेरे बेटा शारिक अहमद को फंसाया जा रहा है और उसको लव जिहाद में 3 महीने पहले फंसाया गया था, जबकि वो सब सबूत सब कुछ पेश कर चुका है। छत्तीसगढ़ के बालोद नगर पालिका में गंदगी और कचरे के ढेर से नगर वासियों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कों पर बिखरा कचरा, बंद नालियां और चारों ओर फैली दुर्गंध अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुकी है। मछुआरों और कीटाणुओं के बढ़ते प्रकोप से बीमारियां फैल रही है, जिससे लगभग हर परिवार प्रभावित है। सीनियर सिटीजन ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ये देखकर दुख होता है कि हमारा शहर गंदगी में डूब रहा है। उनका आरोप है कि सफाई व्यवस्था की कमी और लोगों की लापरवाही ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है और नगर पालिका की अनदेखी ने तो हालात को बद से बदतर बना दिया है। नागरिकों ने मांग की है कि कचरा निस्तारण के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। वैसे देखा जाए तो बालोद नगर पालिका के अधिकांश क्षेत्रों में
गंदगी का आलम है। विशेषकर नालियों की स्थिति बहुत दयनीय है। पानी निकासी का सर्वत्र अभाव है। साथ ही साथ निर्धारित मापदंड के अभाव में बनाई गई नालियां सिर्फ नेताओं की कमीशनखोरी के रूप में जेब में जा रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे पानी की हो गई और नाली, इन दोनों की कोई भी सुविधाएं नहीं है। पानी के नाम पे मात्र टैंकर आता है, वो भी हफ्ते में 1 आध दिन 2 दिन ऐसे आता है। और गंदगी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जनदिया गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों के बच्चों को मिडिल और हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोजाना 4 किलोमीटर पैदल चलकर धवलपुर जाना पड़ता है, जहां उन्हें बकड़ी पैरी नाला से गुजरना पड़ता है, जो बरसात के दिनों में उफान पर रहता है। मासूम बच्चे पानी से चलकर इस नाले को पार कर स्कूल पहुंचते हैं। वहीं पिछले 12 सालों से हेम सिंह रोजाना स्कूली बच्चों को सुरक्षित नाला पार कराने का काम कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर बकड़ी पैरी नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए बजट में 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि योजना के लिए डीपीआर बनाने का काम आधे में लटका हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पुल निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बार इन बच्चों को कब तक इस जानलेवा सफर से राहत मिलेगी। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है कि हम लोग नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, तो हमारे ग्रामवासी लोग थोड़ा मदद करते हैं नहकाने के लिए, तो हम लोग स्कूल तक पहुंच पाते हैं। सरकार से हम लोग यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह पैरी नदी का पुल निर्माण करे। हमारा तो बहुत दिक्कत से सामना करना पड़ता है कि नदी इतना बाढ़ आते है कि मत कुछ, बरसात जैसे भी लगते ना इतना बहुत दिक्कत। अगले में 2012 में मोरे सिस्टर है, जो मोर बहन है, पार करते करते ही 9वीं क्लास के जो बहा कर मौत हो गई, से बचा नहीं पाए अचानक बाढ़ आने के। अब ये होते कि हम 10 बजे वहाँ फिर आता है, फिर लड़का लगा, ऐसे हमारे समय हो जाते। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पुल को जल्द बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत घटना हो रही है। सरकार और चाहते हैं कि इस नदी में और घटना हो, इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र इस पुल बनाने की महान कष्ट करें। ये धवलपुर से जरंडी जाने का मार्ग है। इसी मार्ग में और ये जो नदी दिख रहा है बाकड़ी पैरी नदी है, निश्चित तौर पर बहुत खतरा बना रहता है। स्कूली छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो है बजट में सम्मिलित है और जिसका जो प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महासमुंद में अवैध नशे के कारोबार, सट्टे के जाल और शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आज भाजपा पार्षदों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में सत्ता पक्ष के पार्षद महासमुंद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों का आरोप है कि शहर के 30 वार्डों में ओडिशा से अवैध शराब, गांजा और नशीली दवाइयां धड़ल्ले से लाकर बेची जा रही है। पार्षदों ने पुलिस अधीक्षक से इन गंभीर मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण पुलिस अधीक्षक महोदय से और एडिशनल एसपी दोनों से मुलाकात की है और दोनों को ज्ञापन सौंपा है कि शहर के अंदर अवैध शराब की बिक्री बड़ी मात्रा में हो रही है जगह जगह पे 30 वार्ड में, और जिससे अशांति फैल रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। और नशीली दवाइयाँ हैं, नशीले सिरप है, ये सब के कारण और सट्टाबाजी जो चल रही है, इन घटनाओं पर अंकुश लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और दूसरी चर्चा भी की गई ट्रैफिक को लेके कि ट्रैफिक समस्या शहर में है, तो उस पर भी चर्चा की गई कि ट्रैफिक समस्या के निदान के लिए प्रयास किया जाए आपके द्वारा। कि कई जगह रात में गाड़ियां खड़ी रहती है और गाड़ी खड़ी रहने के कारण दुर्घटनाएं घटित रहती है। कई जगह शहर के अंदर मनचल लोग बहुत गाड़ी रेस में चलाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शासन पूरा प्रयास कर रही है और प्रशासन भी अपने प्रयास में लगी है, लेकिन हम प्रशासन का ध्यान को और ज़्यादा आकर्षित कराना चाहते हैं शहर के लिए कि प्रशासन मुस्तैदी से काम करे, पुलिस प्रशासन इस ओर, और कोई शिकायत ना आए और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसकी किसी प्रकार से उसमें कोई आंच ना आए। महासमुंद से जनप्रतिनिधि यहाँ पे कार्यालय उपस्थित रहे थे, जिनके द्वारा शराब बेचने संबंधी एवं सट्टा संबंधी एक ज्ञापन दिया गया है। तो थाना कोतवाली द्वारा लगभग सभी क्षेत्रों में जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसमें कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमारे द्वारा बस स्टैंड और जो ऐसे कुछ और एरिया चिन्हांकित किए गए थे, जैसे नया पारा है, पिटिया झर एरिया है,
और उड़िया बस्ती मोहल्ला है, वो सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी के द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। फिर भी यदि ये तथ्य अभी संज्ञान में यदि लाया गया है कि कहीं कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।